दोस्तों नमस्कार। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, प्याज उत्पादन के नए आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है। वजह यह है कि इन आंकड़ों ने ये साबित किया है कि किसानों के गुस्से की वजह से प्याज की खेती लगातार कम हो रही है और उसकी वजह से रिकॉर्ड जो उत्पादन है वो हो रहा था, जो उसमें भारी गिरावट आई है और वो रिकॉर्ड जो उत्पादन था, अब वो उत्पादन में गिरावट आ गई है। अब अ, आपको एक जो डेटा आया है उसको मैं शेयर करूंगा। उससे पहले एक बात बता दूं कि पिछले 2-3 साल से किसान लगातार परेशान है कि उनका दाम बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार दाम बढ़वाने की कोशिश नहीं करती है। बल्कि जब दाम बढ़ता है तो उसको अपनी मशीनरी से घटाने की कोशिश में जुट जाती है। तो ये किसानों को नागवार गुजर रहा है और इस स्थिति की वजह से लगातार वो खेती कम करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हमारी तमाम ऐसी खबरें हैं जिसमें महाराष्ट्र के जो तमाम किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम उत्पादन घटा देंगे और इसकी कीमत उपभोक्ताओं को भुगतनी पड़ेगी। तो वो अब जो उनकी चेतावनी थी, जो उनकी धमकी थी, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और उसका ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। और ये जो जो अभी नए आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एक डेटा जारी किया था कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन कितना होगा। लेकिन उस डेटा में से उसमें फलों का उत्पादन था, उसमें आलू का उत्पादन था और उसमें फूलों का उत्पादन था, सब था। उसमें से प्याज का डेटा गायब कर दिया गया था। प्याज का डेटा हमने अब उपलब्ध हमें हुआ है। प्याज का डेटा बता रहा है कि उत्पादन कम हो गया है और ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता वाली विषय है। चिंता वाला सब्जेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि प्याज की कीमतें 2023 में जो अगस्त महीना था तभी से ये कीमतें लगातार बढ़ रही थी और सरकार अपने जितने भी पैतरे हैं प्याज को की कीमतों को काबू करने के लिए वो आजमा चुकी है। और सवाल यह है कि अब जो उत्पादन घट रहा है या जो आने वाले सालों में जो उत्पादन घटेगा, सरकार क्या करेगी उसके लिए। आपको बता दूं दोस्तों, अगस्त में जब प्याज का दाम 30 रुपए किलो तक पहुंच गया था, तो 30 रुपए जो किसानों को जब मिलना शुरू हुआ प्याज का दाम, जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो सरकार ने सबसे पहला डंडा मारा कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। इतिहास में इतनी ड्यूटी प्याज पे कभी नहीं लगी थी। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। उसके खिलाफ नासिक की मंडियां बंद रही। पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह ट्रेडर्स ने, किसानों ने मिलकर स्ट्राइक की, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है वो गैप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्याज की जो कीमत है वो बढ़ रही थी। इस ये जो 40% का एक मैकेनिज्म था कि हम 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो एक्सपोर्ट कम कम हो जाएगा, वो काम नहीं आया। एक्सपोर्ट हो ही रहा था क्योंकि और दूसरे देशों में भी इसका क्राइसिस चल रहा था। तो उसके बाद 28 अक्टूबर को सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए एक शर्त लगाई कि $800 प्रति टन से कम कीमत पे प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। यानी बासमती चावल की तरह, जैसा कि हमने देखा था बासमती पे लगाया था एमईपी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, उसी तरह से प्याज पे इम्पोज किया गया था मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। उससे भी हालात नहीं सुधरे। तो 28 अक्टूबर को जो ये लगा गया था एमईपी, उसको रद्द करके 7 दिसंबर को देर रात सरकार ने एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसकी वजह से किसानों की कमर टूट गई। और आज क्या हुआ, आज सुबह मंडी में लासलगांव जो मंडी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बताई जाती है, उस मंडी में सुबह किसान पहुंचे। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के लोग पहुंचे और उन्होंने उस मंडी में नीलामी बंद करा दी। काफी हंगामा हुआ, वहां पे किसानों को संबोधित किया उन लोगों ने और 2 घंटे तक, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नीलामी बंद रही। और उसके बाद किसानों ने चेतावनी दी कि यही स्थिति दूसरी मंडियों में भी की जाएगी, या वरना जो सरकार लोकसभा चुनाव से पहले
हमसे दुश्मनी मोल न ले, हमारा जो प्याज का एक बाजार था, अंतरराष्ट्रीय बाजार, उस पे आपने उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो दरवाजे खोले जाएं, यानी एक्सपोर्ट पे जो बैन है वो हटाया जाए। तो लेकिन सरकार के सामने ये दिक्कत है कि सरकार चूंकि प्याज पे जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक के पीता है। सरकारें प्याज से जली हुई हैं, कई बार प्याज से सरकारें गिरी हुई हैं, तो छाछ भी फूक कर पी कर रही हैं। इसीलिए जब 40 रुपए किलो दाम हो रहा, 30 रुपए किलो दाम हो रहा, तभी उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। और अब वो फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले वो हटाने के मूड में नहीं है। और लेकिन जबकि किसान कह रहे हैं कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो लोकसभा चुनाव में कम से कम महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है वहां पे हम सबक सिखाएंगे। तो ये जो स्थितियां है, सरकार के लिए एक संतुलन बनाने वाली अभी जरूरत है कि किसानों को नुकसान ना हो। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की कई ऐसी मंडियां हैं जिसमें लगातार 1 या 2 रुपए किलो दाम चल रहा है, जो न्यूनतम दाम है, जो बहुत ही मतलब मैं अगर कहूँ तो शर्मनाक स्थिति है कि किसानों को 1 रुपए किलो पे प्याज बेचना पड़ रहा है। उनकी ढुलाई भी नहीं निकल रही है, लागत की बात तो अलग है। तो दूसरी ओर अब जो एक नया आंकड़ा आया है, जो 2022-23 का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया वो मेरे पास है। वो इसी के ये जो पूरा मामला है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसी के आलोक में हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो आंकड़ा है, इससे सरकार परेशान क्यों हुई है इतनी, और ये आंकड़े, इतने खराब आंकड़े उत्पादन के और रकबे के आए क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जवाब इस सवाल का जवाब लेते हैं कि ऐसा जो किसान है वो खेती कम क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी वजह है। क्योंकि प्याज एक लाभदायक सौदा हुआ करता था, लेकिन देखा गया पिछले 3-4 साल से लगातार सरकार डंडे पे डंडा चला रही है उनके ऊपर, और प्याज का दाम नहीं बढ़ने दे रही है। जबकि प्याज की उत्पादन लागत 2014 में ही 7.5 रुपए के आसपास होती थी प्रति किलो, और आज 10 साल बाद स्थिति है कि लगभग डबल हो चुकी उत्पादन लागत। तो किसानों का कहना कि हम 8 रुपए, 9 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए हम क्यों बेचेंगे। जाहिर सी बात है कि किसान चैरिटी नहीं कर रहा, किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब वो, या तो सरकार एक एमएसपी फिक्स कर दे कि भाई मिनिमम इस इतने दाम से नीचे उसका नहीं बिकेगा, या इतना उस पे लागत है, उसके ऊपर इतना मुनाफा रख के तब बिकेगा। वरना अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसको घटाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार किसानों के ऊपर ही दोहरी जो वो दोहरा जो रवैया है वो अपनाए हुए है। इससे किसान गुस्से में है और उन्होंने खेती कम कर दी। और ये जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है ये उसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों वो रिपोर्ट मैं बता देना चाहता हूं आपको कि देश में 2021-22 का जो डेटा है, 19,41,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती थी पूरे देश में। और ये घट के 2022-23 का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है, इसमें ये घट करके 17,40,000 हेक्टेयर रह गई है बस। तो एक साल में 2,01,000 हेक्टेयर खेती कम हो गई है, और ये 10% से ज्यादा है। तो एक साल में अगर इतनी बड़ी गिरावट है इसके रकबे में, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का गुस्सा क्या है। और वो गुस्सा अगर इसी तरह से कायम रहा तो आने वाले दिनों में किसान ये कह रहे हैं कि आप प्याज के मामले में एक आयातक देश बन जाएंगे, क्योंकि आपने सारे पैंतरे अपना लिए हैं कि प्याज की कीमत को कैसे काबू में रखा जाए। लेकिन अब जब इसके बाद जब उत्पादन घटेगा, रकबा घटेगा, तो आप क्या करेंगे, कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे सस्ता प्याज देने के लिए। और किसानों का ये सवाल है कि प्याज ही सस्ता क्यों चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं चाहिए, खाद क्यों नहीं सस्ती चाहिए, पेस्टिसाइड क्यों नहीं सस्ता चाहिए, उनका जो एग्री इनपुट है वो क्यों सस्ता नहीं होना चाहिए, बीज क्यों नहीं सस्ता होना चाहिए। तो उनका फिलहाल जो सवाल है वो अपनी जगह है। फिलहाल अगर हम उत्पादन की बात करें, जो उत्पादन जो है 21-22 का जो फाइनल डेटा आया था उसके मुताबिक जो है, देश में 3,16,87,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था प्याज का। 3,16,87,000 मीट्रिक टन। और इस बार जो 22-23 में थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है, इसमें सरकार ने बताया है कि इस बार
सिर्फ इस बार जो है ये जो डेटा है 3,01,88,000 क्विंटल सिर्फ रह गया है। तो ये बहुत ही मतलब कम हो गया। अगर इसको हम घटाते हैं तो 14,99,000 मीट्रिक टन जो उत्पादन है वो कम हुआ। 14,99,000 यानी 15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कम हो गया है। और दोस्तों इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास 7 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक है और हम प्याज सस्ता करके लोगों को खिला लेंगे। तो दोस्तों देश में आप समझ लीजिए कि सरकार कहती है कि हमारे पास 7 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक है और उसका डबल किसानों ने उत्पादन घटा दिया, 15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन घटा दिया है। देश में 3 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा पैदावार होती है प्याज की, और आप कह रहे हैं कि 7 लाख मीट्रिक टन हमारे पास बफर स्टॉक है और हम पता नहीं क्या कर लेंगे उससे। तो ये सरकार को किसानों ने एक चेतावनी दी है, एक हिंट दिया है, एक ट्रेलर दिखाया है कि अगर हमारा दाम नहीं बढ़ा, हमें उचित दाम नहीं मिला और हम लगातार मजबूर होते रहे कि हम कर्ज लेकर के खेती करते हैं और हमें दाम नहीं मिलता तो हम वो कर्ज की चक्की में पिस के मर जाते हैं। तो हम अगर ये स्थिति में पिसेंगे, इस चक्की में पिसते रहेंगे कि बार बार घाटा सहेंगे, तो हम घाटा नहीं सहेंगे, हम बल्कि प्याज की खेती छोड़ देंगे। प्याज की खेती छोड़ करके वो लोग गेहूं पे जा रहे हैं, वो लोग कपास पे जा रहे हैं, वो लोग सोयाबीन पे जा रहे हैं, वो लोग दूसरी बागवानी फसलों पे जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई जो है मजबूरी नहीं है प्याज की खेती करना। लेकिन अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ पे लगभग जहां से आधा प्याज देश का आधा उत्पादन होता है प्याज का, वो उस स्टेट के किसान अगर इस तरह से नाराज हैं और इस तरह से अग्रेशन दिखा रहे हैं, खेती बंद कर रहे हैं, और उसका जो है रिफ्लेक्शन आंकड़ों में आ रहा है, और ये जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सरकार को चिंता करनी चाहिए कि उनका दाम मिले, वरना ये उपभोक्ताओं पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और क्योंकि सरकार अपने सारे मैकेनिज्म अपना चुकी है, और अब अगर ये जो उत्पादन घटा भारत में, खासतौर पे भारत में की जगह मैं अगर बात कहूं कि क्योंकि गुस्से में सबसे ज्यादा इसमें महाराष्ट्र के किसान है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में उत्पादन ये घटा तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी और प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तो लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के सरकार इतने जतन कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इसमें स्थितियां बिल्कुल बदल सकती हैं। तो फिलहाल सरकार को ये संतुलन बैठाने की जरूरत है कि उपभोक्ता भी खुश रहे और किसान भी नाराज न हो। सरकार के पास, किसानों का ये साफ कहना है कि सरकार के पास नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उस बोर्ड के पास पूरी जानकारी है, वैज्ञानिक जानकारी है कि 1 किलो प्याज पे या 1 क्विंटल प्याज पे या 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में कितना प्याज होता है, उस पर लागत कितनी आती है। तो उस लागत के ऊपर मुनाफा रख के उनको दाम मिलने का कोई सिस्टम बनाया जाए, वो तय किया जाए कि उनको मुनाफे में उनकी जो खेती है वो मुनाफे में हो, न कि घाटे में। घाटे में खेती होगी तो ये जो खेती का रकबा घटा 1 साल में 2,01,000 हेक्टेयर और जो उत्पादन घटा 15 लाख हेक्टेयर, ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और ये जो बढ़ेगा तो उपभोक्ताओं पे वो बहुत भारी पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल हमारी लाइव की इस कड़ी में इतना ही। किसान तक .in के साथ बने रहिए, इस पे तमाम प्याज की खबरें मिलेंगी और जो दूसरी एग्री कमोडिटी हैं उनकी भी खबरें मिलेंगी। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।